देव ने पूछा कि ये सिंदबाद बादशाह कौन है। माहीगीर ने जवाब दिया कि इसकी कहानी मैं बयान करता हूँ। मेरा नाम वजाहत हसन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरेबियन नाइट द अनफोल्ड स्टोरीज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और ऊपर दिया गया बेल बटन इसको ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे आने वाली नई वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में माहीगीर ने जिन से कहा था कि उसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे यूनान बादशाह, उसका वज़ीर और दोहान हकीम की। और देव ने उससे पूछा था कि ये यूनान बादशाह कौन है और इसका वज़ीर कौन है और दोहान हकीम कौन है। ये पूरा किस्सा सुना तो माहीगीर ने देव को किस्सा सुनाना शुरू किया। तो ये किस्सा माहीगीर की ज़बान में कुछ इस तरह है। अगले ज़माने में फ़ारस और रोम का एक बादशाह था। इसका नाम था यूनान। इसके पास बेहद मालो दौलत और लौ लश्कर था। वो बड़े दबदबे वाला था और इसके खराज गुजार बहुत सारे थे। लेकिन इस बादशाह को कोहड़ की बीमारी थी और हकीम और तबीब इसके इलाज से आजिज आ चुके थे। वो बहुत सी दवाओं और सफूफ और मालिशों का इस्तेमाल कर चुका था, लेकिन किसी से फ़ायदा ना हुआ और कोई तबीब उसे अच्छा ना कर पाया। एक बार यूनान बादशाह के दारुल सल्तनत में एक बड़ा और बूढ़ा हकीम आया। इसका नाम दोहान हकीम था। इसने यूनानी, फारसी, रूमी, अरबी और सरयानी किताबों का मुताला कर रखा था और तिब और नजूम में ये बहुत माहिर था और इनके नफ़ा और नुकसान को बखूबी समझता था और मुफीद और कारआमद जड़ी बूटियों की इसको बहुत पहचान थी। फ़लसफ़ी भी था, तबात वगैरह के हर पहलू से वाकिफ़ था। जब ये हकीम शहर में आया और कुछ दिनों वहाँ रहा तो इसने सुना कि बादशाह को कोहड़ की बीमारी है और सारे हकीम और तबीब इसका इलाज से आजिज आ चुके हैं। जब हकीम को इसकी खबर पहुंची तो वो रात भर सोचता रहा और जब सुबह हुई और रोशनी फैली तो इसने अपने बेहतरीन कपड़े पहने और यूनान बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और इसके सामने ज़मीन को बोसा दिया और कहा कि खुदा तेरी इज्जत और आबरू और दौलत को हमेशा कायम रखे, और बेहतरीन तकरीर की और अपना तारुफ कराया। इसके बाद कहा कि बादशाह सलामत, मुझे मालूम हुआ है कि आपके बदन में कोई मर्ज है और बहुत से तबीब इसका इलाज कर चुके हैं, लेकिन वो इलाज से आजिज आ चुके हैं। अब मैं आपका इलाज करना चाहता हूँ, बगैर इसके कि कोई दवा पिलाऊं या मालिश करूं। जब यूनान बादशाह ने यह सुना तो उसे ताज्जुब हुआ और इसने पूछा कि आखिर फिर किस तरह इलाज होगा। कसम खुदा की, अगर तू मेरा मर्ज दूर कर दे तो मैं तुझे पुश्त ब पुश्त तक दौलतमंद बना दूंगा और तुझे अपना हम प्याला और हम नवाला बना लूँगा। फिर बादशाह ने उसे खिलत अता किया और उसे इनाम और इकराम से सरफराज किया और इससे कहा कि क्या तू मुझे बेदवा और बेमालिश अच्छा कर देगा। इसने जवाब दिया कि जी हाँ। बादशाह को इस पर ताज्जुब हुआ और इसने हकीम से कहा कि ए हकीम, जो इलाज तू करना चाहता है वो किस रोज़ और किस वक्त होगा, ज़रा जल्दी करो। हकीम ने जवाब दिया कि कल से इलाज शुरू हो जाएगा। ये कहकर हकीम शहर में आया और उसने एक मकान किराए पर लिया। इसमें अपनी किताबें और दवाएं और जड़ी बूटियां रखी। फिर दवाओं और जड़ी बूटियों से पोलो का एक बल्ला बनाया और उसे अंदर से खाली रखा और इसका एक दस्ता बनाया और अपने इल्म की बिना पर पोलो की एक गेंद भी बनाई। जब वो ये सब चीज़ें बना चुका तो दूसरे रोज़ बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और दरबार में पहुंचकर इसके सामने ज़मीन को बोसा दिया और कहा कि आप सवार होकर मैदान में तशरीफ़ लाइए इस गेंद और बल्ले से पोलो के लिए। बादशाह के साथ साथ इसके सारे वज़ीर, उमरा और शुरफा थे। यूं ही ये सब मैदान में जमा हुए तो दोबारा हकीम वहां पहुंचा और बादशाह को बल्ला देकर कहने लगा कि इसे इस तरह पकड़िए और मैदान में बढ़िए और हाथों को खूब झोंक देकर गेंद पर बल्ला मारिए, यहाँ तक कि आपके हाथ और सारा बदन पसीने पसीने हो जाए। इस तरह से दवा हथेलियों में से होकर जिस्म में सरायत करेगी। जब आप खेल चुके और दवा सरायत कर चुकी हो तो आप महल में वापस जाइए और हम्माम में जाकर नहाइए और सो रहिए, बस आप अच्छे हो जाएंगे। ये सुनकर यूनान बादशाह ने हकीम के हाथ से बल्ला लिया और उसे अपने हाथों में खूब जोर से पकड़ा और घोड़े पर सवार होकर और गेंद को अपने आगे फेंका और खुद इसके पीछे पीछे दौड़ा और पास पहुंचकर उसे जोर से मारा और बल्ले को मजबूत पकड़े रखा। इस तरह वो गेंद को मारता और इसके पीछे दौड़ता रहा और फिर मारता और फिर दौड़ता
यहाँ तक कि दोनों हथेलियाँ और सारा बदन पसीने पसीने हो गया और दवा दस्ते में से होती हुई उसके जिस्म में सिरायत कर गई। जब दोहान हकीम को यकीन आ गया कि दवा सारे जिस्म में सिरायत कर चुकी है तो इसने कहा कि अब आप महल में तशरीफ ले जाएं और फौरन हमाम कीजिए। यूनान बादशाह फौरन वापस गया और हुक्म दिया कि इसके लिए हमाम खाली किया जाए। जब हमाम खाली हो चुका तो फराशों ने इसमें फौरन फर्श बिछाया और गुलाम हाजिर हुए और कपड़े लाए। बादशाह हमाम में दाखिल हुआ और दिल खोल कर नहाया और वहीं हमाम के अंदर कपड़े बदले और वहां से निकला और घोड़े पर सवार होकर अपने महल में वापस आ गया। महल में पहुंचकर बादशाह सो गया। अब सुनिए दोहान हकीम का हाल, यानी उसका क्या माजरा था। वो अपने घर आया और सो रहा। जब सुबह हुई तो बादशाह के यहाँ गया और अंदर आने की इजाज़त मांगी। बादशाह ने अंदर बुलाया। वो अंदर आया और बादशाह के सामने ज़मीन को बोसा दिया और इसके लिए तशबीहन ये अशार गाकर पढ़े। जब बुजुर्गियाँ तेरी तरफ मंसूब की जाती हैं तो इनका दिमाग आसमान पर जा चढ़ता है, और अगर यही बुजुर्गियाँ किसी दूसरे की तरफ मंसूब की जाएं तो इनकार कर देंगी। जब वो ये शेर पढ़ चुका तो बादशाह उठ खड़ा हुआ और उसे अपने सीने से लगा लिया और अपने पहलू में बैठने को जगह दी और बेहतरीन खिलत अता की। जब बादशाह हमाम से निकला था और अपने बदन पर नजर डाली थी तो कोढ़ का कोई असर बाकी न रहा था, बल्कि इसका जिस्म सफेद चांदी की तरह शफाफ था। बादशाह इस पर खुशी के मारे फूला न समा रहा था। इसके दिल को बड़ी खुशी हुई। जब सुबह हुई और वो दरबार में आया और तख्त पर बैठा तो वजीर और मुल्क के शुरफा इधर उधर खड़े थे और दोहान हकीम अंदर दाखिल हुआ। जब बादशाह ने उसे देखा तो फौरन उठ खड़ा हुआ और उसे अपने पहलू में जगह दी और उंदा उंदा खाने खिलाए और तमाम दिन उसको अपनी हमराही में रखा। जब रात होने को आई तो इसने दोहान हकीम को 2000 दिनार दिए और बहुत से खिलत अता किए। इसके अलावा भी और बहुत से इनाम और इकराम उसको दिए। अपना खास घोड़ा भी उसको अता किया। ये सब कुछ लेकर हकीम अपने घर वापस आ गया। यूनान बादशाह इसके इस इलाज पर सख्त ताज्जुब करता और कहता कि इस शख्स ने मेरा इलाज बैरूनी तरीके से किया और तेल से मालिश तक न की। खुदा की कसम ये बड़ी हिकमत का काम है। ऐसे शख्स के साथ जितना इनाम इकराम किया जाए कम है। बादशाह ने उसे अपना रफीक और दोस्त बना लिया। इसने रात खुशी खुशी गुजारी क्योंकि इसके बदन से बीमारी दूर हो चुकी थी और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया था। जब सुबह हुई तो यूनान बादशाह बाहर निकला और शाही कुर्सी पर बैठा और मुल्क के रऊसा दस्त बदस्ता खड़े हो गए। इस वक्त इसने दोहान हकीम को याद किया। वो आया और इसके सामने जमीन को बोसा दिया। बादशाह उठ खड़ा हुआ और उसे अपने पहलू में जगह दी और इसके साथ खाना खाया और दुआ मांगी कि खुदा इसकी जिंदगी ज्यादा करे और इसे खिलत इनाम में अता की। बादशाह रात देर तक इसके साथ रहा और इससे बातचीत करता रहा। फिर इसने हुक्म दिया कि इसे और 5 खिलत और 1000 दिनार दिए जाएं। हकीम बादशाह का शुक्रिया अदा करता हुआ घर वापस आ गया। जब सुबह हुई तो बादशाह अपने दरबार में आया। उमरा, वज़रा और खद्दाम इसके दाएं बाएं खड़े थे। रावी कहता है कि बादशाह का एक वजीर था जो निहायत बदसूरत और कमीना और कंजूस और हासिद था और हसद करने में उसे बहुत मजा आता था। जब इसने देखा कि बादशाह ने दोहान हकीम को अपना मुकर्रब बना लिया है और इसे बेतहाशा इनाम और इकराम दे रहा है तो इसके दिल में हसद पैदा हुई और वो हाथ धोकर उसको नुकसान पहुंचाने के पीछे पड़ गया, क्योंकि ज़रबुल मिसाल है कि कोई जस्त नहीं जिसमें हसद नहीं। और ये भी कहा जाता है कि जुल्म हर शख्स के अंदर पाया जाता है। फर्क महज इतना है कि ताकतवर उसे जाहिर कर देता है और कमजोर उसे छुपाए रखता है। अलगरज वजीर यूनान बादशाह के पास आया और उसने जमीन को बोसा दिया और कहने लगा कि जहां पनाह मैंने आप ही की नेकियों के अंदर परवरिश पाई है और मैं एक नसीहत करना चाहता हूँ। अगर मैं उसे अपने दिल में छुपाए रखूंगा तो यह गलत बात होगी। अगर आप इजाज़त दें तो कहूँ। बादशाह को यह सुनकर परेशानी हुई और वो कहने लगा कि आखिर वो कौन सी नसीहत है। वजीर ने कहा कि ए जलील कदर बादशाह, बुजुर्गों का कौल है कि जो कोई अंजाम को नहीं सोचता ज़माना इसका साथ नहीं देता। मैं देखता हूँ कि बादशाह ठीक कार्रवाई नहीं कर रहा। वो अपने ऐसे दुश्मन पर मेहरबान है जो इसके मुल्क का सत्यानाश करना चाहता है। बादशाह उस पर ही इनाम इकराम कर रहा है और उसके साथ भलाई से पेश आ रहा है और उसे बहुत बड़ा मर्तबा भी दे रखा है और साथ साथ उसे अपना मुकर्रब भी बना रखा है। मुझे डर है कि कहीं ये शख्स बादशाह को नुकसान न पहुंचा दे। बादशाह बहुत घबराया और इसके चेहरे का रंग उड़ गया और इसने पूछा कि तेरा गुमान किस तरफ है और तू किसकी तरफ इशारा कर रहा है। वजीर ने कहा कि अगर आप सो रहे हैं तो जाग जाइए। मेरा इशारा दोहान हकीम की तरफ है। बादशाह ने कहा कि लानत हो तुझ पर, वो तो मेरा दोस्त है और मैं उसे सबसे ज्यादा अजीज रखता हूँ।
क्योंकि इसने मेरा इलाज एक ऐसी दवा से किया जिसे मैंने महज हाथ में लिया और बीमारी जाती रही। इस बीमारी के इलाज से तमाम हकीम आजिज आ चुके थे। दोहान हकीम का सानी इस जमाने में कोई दूसरा नहीं, ना दुनिया के मशरिक में ना मगरिब में। इसके मुतालिक तू ऐसी बात कहता है, मैं आज ही इसका रोजीना और तनख्वाह मुकर्रर किए देता हूँ। हर महीने उसे 1000 दिनार दिया करूंगा। अगर मैं उसे अपने मुल्क का भी साझेदार बना लूं तो भी ये कम है। मैं खूब समझता हूँ कि तू महज हसद की वजह से ये बातें करता है, जैसे सिंदबाद बादशाह के साथ पेश आया है। दियो ने पूछा कि ये सिंदबाद बादशाह कौन है। माहीगीर ने जवाब दिया कि इसकी कहानी मैं बयान करता हूँ। तो दोस्तों, अब सिंदबाद की कहानी अगली किस्त में आएगी, अगली वीडियो में, और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी।